सर देखो एक्सपायरी तो होता नहीं है, उस पर डेट लिखी होती है, कोई भी आगे देख सकता है। अब बात आती है रीप्रिंट की, तो रीप्रिंट कंपनी माल नहीं बेचने देगी। अच्छा, कंपनी के भी अपने कुछ सोर्स होते हैं, कंपनी की भी अपनी एक टीम होती है, कंपनी के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अगर आप नकली नोट छापोगे उससे ज्यादा कॉस्ट तो 300 का थोड़ी छापोगे, 500 का छापोगे ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो इंपोर्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे माल बेच रही है। 100 का पड़ा 105 का बेच दिया। कि 80% दुकानदार जो FMCG होलसेल कर रहा है वो सदर बाजार से नकली सामान खरीद के ला रहा है। अच्छा, उसका भी रीजन है वो क्यों खरीद के ला रहा है। दुकान 1-2 महीने पुरानी है। अच्छा, उसने एक वीडियो में दिखाया पर पे भी कमेंट कर रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है FMCG लॉट ब्रांडेड कॉस्मेटिक के शॉप ऑनर, और जिसे हम बात करें तो इस इंडस्ट्री का किंग भी कहा जाता है, मिस्टर अर्जुन सर। तो चलिए एक बार इनसे मिलते हैं और लेते हैं आपके लिए सारी जानकारी कि क्या FMCG का काला सच है जो आप लोगों को नहीं पता, कैसे आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो, और कैसे आप कस्टमर बिहेवियर को समझ सकते हो। सारी जानकारी आपको आज के पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो चलिए सर से मिलते हैं और लेते हैं आपके लिए सारी जानकारी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी आपको जानते हैं, बाकी जो कुछ नए व्यूअर्स भी देख रहे होंगे उनके लिए सर आप अपना इंट्रो कर दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है अर्जुन, मेरी शॉप का नाम है अर्जुन स्टोर। हम कॉस्मेटिक होलसेल करते हैं पूरे इंडिया में। FMCG कॉस्मेटिक लॉट का हमारा इंडिया का सबसे बड़ा काम है। अच्छा जी, ठीक है। ये पॉडकास्ट है, मेरा लाइफ का पहली बार है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे दूं जो आप मेरे से पूछो। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि आप जो इतना ज़्यादा डिस्काउंट देते हो 80%, 90%, 95%, तो प्रोडक्ट क्या एक्सपायरी होता है या रिप्रिंट होता है? ऐसा क्या राज है कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट देते हो? सर देखो एक्सपायरी तो होता नहीं है, उस पर डेट लिखी होती है, कोई भी आगे देख सकता है। अब बात आती है रीप्रिंट की, तो रीप्रिंट कंपनी माल नहीं बेचने देगी। अच्छा, कंपनी के भी अपने कुछ सोर्स होते हैं, कंपनी की भी अपनी एक टीम होती है, कंपनी के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कंपनी के भी होलसेलर होते हैं, कंपनी के भी सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, कंपनी का कोई मालिक भी होता होगा, कंपनी में लोग नौकरी भी करते होंगे। बिल्कुल सेम ब्रांड तो आप नकली कैसे बेच और यूट्यूब पे दिखा के, आप यूट्यूब पे नकली नोट छापने की मशीन तो नहीं दिखा सकते ना। बिल्कुल, तो जो आप दिखा रहे हो वो सही है। इसके पीछे मेन रीजन ये होता है 80-90% डिस्काउंट। कंपनी के कुछ डेड स्टॉक होते हैं, डेड स्टॉक मतलब नहीं वो खराब होते हैं। कंपनी ने 10 चीज़ें बनाई, उनमें से 8 हिट हो गई, 2 फ्लॉप हो गई, तो वो उसे खत्म करके गोदाम खाली करते हैं, नया माल बनाते हैं, उसे लॉट में दे देते हैं। अच्छा, तो तभी आप देखोगे कभी लॉट में ना बहुत ज़्यादा रेंज नहीं आती है। जैसे लोरियल की आएगी तो कोई एक प्रोडक्ट आ जाएगा, मेबलिन की आएगी तो कोई एक प्रोडक्ट आ जाएगा, लोटस की आएंगे तो कोई 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, बस एक यही रीज़न है और कोई भी रीज़न नहीं है दूसरा। अच्छा, और कुछ सोर्स होते हैं, जैसे मान लो कस्टम से ही माल आता है। कुछ छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, जैसे किसी आदमी ने अपनी नई कंपनी बनाई, वो नहीं चली, उसने काम बंद कर दिया कि भाई मैं कुछ और कर लूँगा, वो लॉट में दे दी, वो सब लॉट में आ जाता है, वो हम लोगों के पास आता है क्योंकि हमारा काम है। अच्छा, फिर हम आप लोगों को। तो सर आपने तो बता दिया कि बेसिकली लॉट का माल होता है, ना कि एक्सपायरी होता है या रिप्रिंट होता है। पर ऐसा है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बैठे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप लेके, तो जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट असली है या नकली है? देखो, जिन प्रोडक्ट की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है उन पे बारकोड होता है, आप उसको स्कैन करके पता लगा सकते हो। और जो आउट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जैसे चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोरिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कॉपी देखो बेसिकली उन चीज़ों का बनता है। कॉपी बनेगा ही उसका जो इंडियन ब्रांड है। बिल्कुल, लैक्मे का बनेगा, लोरियल का बनेगा, मेबलिन का बनेगा, लोटस का बनेगा। इंडियन ब्रांड का मतलब लैक्मे लोरियल इंडियन ब्रांड नहीं है, बट ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। इनकी अपनी खुद की कंपनी इंडिया में है, इंडिया के नाम से बना रहे हैं। बिल्कुल, कुछ होते हैं जैसे मैक हो गया, हुडा हो गया, एंजल ब्यूटी हो गया, किस ब्यूटी हो गया, ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। मेरे को नहीं लगता इनका कोई नकली बनाएगा। अगर आप नकली नोट छापोगे उससे ज़्यादा कॉस्ट तो 300 का थोड़ी छापोगे, 500 का छापोगे ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो इंपोर्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे माल बेच रही है। 100 का पड़ा 105 का बेच दिया। आप भी बनाओगे तो आपको 100 का ही पड़ेगा। बिल्कुल सही तो बात। आप तो 110 का बेचना चाहोगे, अगर नकली भी बेच रहे हो और इसकी भी ले रहे हो, तो नकली तुम देखो, मेरे को देखो, मैं आपको सच बताऊंगा, नकली नहीं होता है, नकली नहीं बेच सकते। बिल्कुल, मैं मार्केट में 13 साल से दुकान चला रहा हूँ, मेरे कम से कम 40 कॉम्पिटिटर हैं। अगर उनमें से कोई भी नकली बेचेगा उसे मैं पकड़वा दूंगा। अच्छा, और अगर मैं बेचूंगा तो वो मुझे पकड़वा देंगे। बिल्कुल, इस चीज़ का आपको फायदा हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है इससे कस्टमर को बहुत फायदा हो रहा है। आजकल जो नई नई शॉप नकली नहीं बेच सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अपनी दुकान पे नकली सामान रखो, आपका पड़ोसी रखा, आपका पड़ोसी, आप सबको पता है कि नकली है, आप आपस में लड़ोगे और आपस में एक दूसरे को फंसा दोगे। बिल्कुल सही बात। नकली नहीं बिक सकता। नकली पहले बिकता था, जब यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब नकली बेच लिया जाता था। अब नकली का कोई सीन नहीं, नकली नहीं बेचा जा सकता, इम्पॉसिबल है। या बेचा जा सकता है ऐसे कि चोरी छुपे किसी फैक्ट्री वगैरह से, दिल्ली में बहुत फैक्ट्री नकली बनता है, जा वहाँ से खरीदा, चोरी छुपे बेचा चुपचाप। ऑनलाइन यूट्यूब पे आके नहीं बेचा जाता। बेच ही नहीं सकते, मैं ही नहीं बेचने दूंगा ना। और बताओ, और मैं बेचूंगा तो मुझे दूसरा नहीं बेचने देगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सीधा सा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं सोचा जा सकता कि अगर हम वहाँ घूमने गए तो हमारा मर्डर तो नहीं कर देगा, कोई किसी को नहीं मार सकता, कानून है इस देश में। मतलब जो FMCG में डिस्काउंट होता है वो रियल होता है और रियल प्रोडक्ट्स। यार FMCG में हम आपको हार्पिक कॉलिन थोड़ी दे रहे हैं, हार्पिक कॉलिन पे हम भी आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। बिल्कुल। एक कंपनी ने एक फैक्ट्री से हार्पिक बनाया, उसी कंपनी से मैंने भी हार्पिक बना लिया, मैंने उसका नाम कुछ और रख दिया, ठीक है, तो मेरा तो सस्ता ही है ना। कंपनी उसमें 400% मुनाफा ऐड किया अपना। कंपनी को जो होती है 30 की पड़ी है, कंपनी बेटी 250 रुपए की हो सीधी, उस पर दुकानदार को मार देती है 30 रुपए का।
अगर कोई छोटी कंपनी नहीं बना रहा है सेम प्रोडक्ट, वो बेचेगा ही बहुत सस्ता ना। बिल्कुल, ताकि उसकी पहचान बन सके। हाँ, पहचान बन सके। अगर उसकी पहचान बन जाती है तो बड़ा ब्रांड बन जाता है, नहीं बन पाती तो माल लॉट में आ जाता है। लॉट का मतलब है लॉट्स ऑफ माल, ज़्यादा, हम ज़्यादा लेते हैं, पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, इस चक्कर में माल सस्ता होता है। तो अर्जुन भाई, आज आप पॉडकास्ट पे आए तो कुछ नया रिवील करके जाओ, ताकि लोगों को भी पता चले और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको भी बताना चाहेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, उन्हें बताना चाहते हैं। कस्टमर कहते तो मेरी अपनी खुद की वीडियो 10-10 लाख चलती है, उसको देखते रहते हैं। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? मैं यही बताने के लिए बैठा हूँ कि सच्चाई है क्या धंधे की। अच्छा, बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसे आपको लगता है कि FMCG का कुछ ऐसा हिडन ट्रूथ है जो लोगों को नहीं पता, आम लोगों को, जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इसमें? एक फिल्म आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसमें गाना था कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी। आप कभी सदर बाजार में जाओ, आपको मैं फोक का डियो 30 रुपये का मिलेगा। अच्छा, डैनवर 30 रुपये का। कोई भी ब्रांड 4-4 पीस के पैकेट बना रखे होते हैं, और जब आपको चेक कराएंगे तो उसमें खुशबू आ रही होगी। अच्छा, आप घर जाके लगोगे तो उसमें बदबू आ रही होगी। अच्छा, ये मतलब बहुत छोटा मोटा धंधा है यार ये, तो मैं कह रहा हूँ इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। अगर किसी को गलत करने की ठान ही लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कॉपी भी मिलता है तो सदर में मिल जाएगा आपको? परफ्यूम वगैरह में कॉपी नहीं आता है। अच्छा, क्योंकि परफ्यूम का जो कंटेनर तो महंगा होता है, कॉपी वाले बना नहीं सकते, और उसकी कम से कम मिनिमम जो क्वांटिटी बनानी पड़ती है वो 1-1 लाख पीस बनानी पड़ती है। कॉपी वाले की इतनी औकात नहीं होती है। ठीक है। कॉपी वाले तो वो छोटे मोटे लेवल के चोर होते हैं। ये तो क्या होता है, जैसे किसी ने बोतल यूज करके उसे रिफिल करा जाता है। ये अच्छा, कबाड़ी वालों से बोतलें खरीदी, उन्हें रिफिल कराया। अच्छा, हाँ, इस तरह का बहुत चलता है। आप कभी देखना, मैंने एक वीडियो देखी परसों तो ना 70 रुपये का फोक का डियो बेच रहा था। मेरी परचेजिंग 90 रुपये की है। परचेजिंग 90 रुपये? परचेजिंग 90 रुपये की है। तो मैंने पता लगा कि भाई वो 70 का इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, उसने कहा वो महंगा बेच रहा है, वो 30 रुपये का लाया है 70 बाजार से। ऐसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो छुपी हुई चीज़ें ये हैं कि 80% दुकानदार जो FMCG होलसेल कर रहा है वो सदर बाजार से नकली सामान खरीद के ला रहा है। अच्छा, उसका भी रीज़न है वो क्यों खरीद के ला रहा है। दुकानें 1-2 महीने पुरानी है। अच्छा, किसी ने मेरे को देख के 1 महीने पहले खोली है, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 4 महीने पहले, किसी ने 6। मैं 2011 से काम करता हूँ। ठीक है। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था, अगर कोई मेरे से पुराना GST नंबर दिखाएगा तो 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। आज तक कोई मेरी दुकान पे 5 लाख रुपए लेने नहीं आया है। मतलब आपसे पुराना कोई है ही नहीं इस लाइन में? 5 लाख रुपए इनाम है ना, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं है। मैं खैर हालांकि माल बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो चीज़ें बता रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत छोटे मोटे फ्रॉड हो जाते हैं। किसी के क्या होता है, जैसे मान लो लॉट खरीदी, मेरे पास एक फ़ोन आया, भैया कंपनी में आ जाओ, लॉट चेक कर लो। लॉट चेक करी मैंने, भी इसमें छाट के लूंगा मैं। ठीक है। क्योंकि लॉट में क्या होता है, कुछ दवा पिच का माल भी होता है, कुछ उनकी पेटियाँ गीली होती है। लॉट में वैरायटी होती है? हाँ, लॉट में वैरायटी होती है। तो वो कहते हैं अगर इस तरफ से लोगे तो इतने, एक तरफ से लोगे तो 15 रुपये पीस, छाट के लोगे तो 40 रुपये पीस। अच्छा, मैंने भाई तुम छाट के दे दो। मैं छाट के लाया, अब जो बचा था कूड़ा उसमें किसी ने खरीद लिया, उसमें 10-12 पीस फ्रेश मिल गए। वो आपको वीडियो में फ्रेश दिखा देगा माल। ठीक है। आप दुकान पे आओगे, उसके डिस्प्ले में फ्रेश माल लगा हुआ होगा, पेटी में खराब निकल जाएगा। अच्छा, इस तरह की बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। इस काम में क्या है ना, बेसिकली पिछले एक साल से बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। पहले मेरी अकेले की होती थी, पूरे इंडिया में सिर्फ एक मेरी ही दुकान होती थी। अच्छा, अर्जुन स्टोर, कोई दुकान नहीं होती थी दूसरी। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी दुकानें खुल गई है तो इस पे मतलब लोगों के लिए फायदेमंद है या नुकसान? देखो यार, फायदेमंद भी नुकसान भी है। अब एक आप लॉट की दुकान में गए तो उसने आपको 10 आइटम दी, तो उसमें से 8 सही भी है, 7 सही भी है, 2-3 खराब है, वो भी अपना माल पे ले रहा है आपको। अच्छा, आपका वो 4 गुना में बिकना ही बिकना है। और दूसरा जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई नकली माल कोई नहीं बेच सकता क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नकली कोई नहीं बेच सकता। मैंने आपको क्या बोला, रिफिल कंटेनर असली ही होगा। अच्छा। नकली तो बेचा ही नहीं जा सकता। ठीक है। मैं आपको यहाँ बैठ के गारंटी देता हूँ, सदर बाजार को छोड़ के कहीं भी आपको नकली माल नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था मेरा। एक टाइम पे जब हम देखते थे कि FMCG लॉट ब्रांडेड कॉस्मेटिक के अंदर जो हम वीडियो बनाते थे, आपकी वीडियो हो गई, किसी की वीडियो हो गई, वो एकदम से लाखों चली जाती थी। और आज के टाइम पे एवरेज की बात करें तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार उसका रीजन ये हो गया, पहले एक वीडियो आती थी जब लोगों ने पहली बार ये जिंदगी में देखा था कि भाई 500 वाला 50 में, तो लोग हिल गए थे। अच्छा। मैंने उन्हें बताया था। ठीक है। मैंने कम से कम 2-3 साल तक इंडस्ट्री में पूरा राज करा। मैं जो वीडियो डालता था 2-4-5 लाख चल जाती थी। अच्छा, 20-20 लाख भी चली हैं। ठीक है। 50 लाख भी चली हैं। आपसे ज्यादा किसी की चली है अभी तक? आज तक किसी की नहीं चली होगी किसी की दुनिया में, नहीं। सबसे ज्यादा बार 1 लाख मेरी वीडियो चली है, सबसे ज्यादा बार 5 लाख मेरी वीडियो चली है। अच्छा, मेरी फेसबुक पे 5-6 रील 2-2 करोड़ भी गई हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है, अब तो हर आदमी मेरी दुकान के बाहर जो चाउमीन की ठेली लगाता था, मेरी दुकान पे जो बाथरूम साफ करने आता था, मेरी दुकान पे जो बिजली का काम करने आता था। अच्छा, हाँ, उन्होंने जैसे आए बिजली साहब चेक कर रहे हैं, उन्होंने कहा ग्राहक आ गया 5 लाख का कर्नाटक से, ये बहुत तगड़ा धंधा है। वो मेरे किसी एंटी पार्टी पे गए, क्या उसका तो बहुत तगड़ा काम है, मुझे पता कैसे करता है वो काम। अच्छा, और एक और बताऊँ ना, जब आप एक दुकान खोल के बैठते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आपको माल बेचने वाले भी आ जाते हैं ना। जैसे एक तो होता है बड़े लेवल का काम, कंपनी से डायरेक्ट डील है, एक होता है ब्रोकरों के थ्रू, 5-10 रुपये महंगा होता है, वो डायरेक्ट भी बेचने आ जाते हैं दुकान। अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो व्यूज का क्या रीजन है कि आप 5-10 मैं बता रहा हूँ ना, आम हो गई ना अब ये चीज़। अच्छा, ये चीज़ आम हो गई। जब पहली रामायण बनी थी तो वो करोड़ लोगों ने देखी थी, दूसरे किसी ने भी नहीं देखी। अच्छा, आम हो गई। अब लोगों को एक चेहरा भा जाता है कि भाई अरुण गोविल ही राम है। अच्छा, ठीक है। लोगों को एक समय क्या था, सिर्फ अर्जुन स्टोर था। हाँ, और वैरायटी आप वीडियो भी पहले मतलब बनाते थे जब पूरी वैरायटी मैं बनाता था 2-3 महीने में एक बार वीडियो। अच्छा, जब पूरी वैरायटी चेंज होती। अब तो क्या है, सुबह 4 यूट्यूबर पकड़े, 1000 रुपये उन्हें दिए, ठीक है,
और 1000 रुपये मैं कह रहा हूँ 500 में वीडियो बना देते हैं लोग आजकल। बिल्कुल यार कुछ भी तो नहीं करना। अब वीडियो पे क्या कमेंट आ जाता है, ये तो चोर है, लोग कहते हैं यार ये तो चोर है, उसके कमेंट का मान लिया, ला मैं तेरी वीडियो पे 100 कमेंट अभी करा दूं। बिल्कुल 5 मिनट का काम है। एक आदमी 1 करोड़ रुपए का सामान रख के दुकान पे 10 साल से आपको माल दे रहा है, वीडियो बना रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, और एक बंदे ने कमेंट कर दिया चोर है तो वो चोर हो गया। बिल्कुल। अब यूट्यूब को क्या लगने लगा, ये सारा AI के थ्रू चलता है। अच्छा। पूरा यूट्यूब। हाँ जी। अब यूट्यूब को ये लगने लगा है कि यार रोज सुबह 50 वीडियो आ जाती है लॉट FMCG की। इस चक्कर में रीच खत्म होती है। वही 1 लाख, पहले 1 लाख 1 घंटे की वीडियो चलती थी, अब चलती है 1 लाख है, पर वो 30 लोगों की चलती है। ये रीजन किसी की 3500, किसी की 4000, किसी की 3200, धंधा उन पे भी आ रहा है। और अभी भी आपकी चल रही है सबसे ज्यादा। मैं तो बंद कर दिया, मैं कभी अच्छा, वीडियो, हाँ। मैंने उसका रीजन भी किया है, मैंने क्यों वीडियो बंद कर दी। मैं जो वीडियो बोलता था ना एज इट इज सेम कॉपी कर देते थे। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भाई S24 अल्ट्रा है, मैं आपको 5000 रुपये का दूंगा, वो अगली वीडियो में से 4900 का दिखा देंगे। 100 रुपये का क्यों दिखा देंगे, वो अगले 10 प्रोडक्ट में महंगा देंगे ना आपको। अच्छा। मेरी दुकान का स्टाफ मुझे एक बात कहा जा रहा है कि भाई तुम जो भी सामान वीडियो में दिखाते हो ये उसे सस्ता करते हैं, और जो नहीं दिखाते हो उसमें 50 रुपये बढ़ा देते हैं। 1 में 10 घटाओ, 10 में 50 बढ़ाओ। अच्छा। सीधा सा फॉर्मूला है। अब मान लो मैंने कोई चीज़ 100 की दिखाई, किसी ने 50 की दिखा दी, तो मैं इतना लगाता हूँ कि मैं 50 रुपये वाली चीज़ 100 की बेच लूंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना, जेब से 50। और सुनो, जब दुकान पे ग्राहक आएगा ना तो वो देना भी नहीं है, वो दे दोगे वो खत्म है, वो खत्म है। हाँ, यार लिखवा दो भेज देंगे। सबसे इजी बहाना तो बोलते हैं कि खत्म, ये वो खत्म है। अब जब दुकान पे ग्राहक आई गया, धूप ताप उमस इतनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ लेके जाओ। दुकान में गए AC चल रहा है, वो कंफर्टेबल हो जाता है पानी वानी पी के, तो वो ले लेता है। बिल्कुल, क्योंकि होलसेल में तो भाई दूर से। मेरे अलावा पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि दुकान पे एक बार ग्राहक आ जाए, हम उसे उसी समय ऑन द स्पॉट चेक कर लेंगे। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ वो आए, जब उसे लेना हो, ये चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये में लेनी हो तो आ जाना। वीडियो में बता रखा है, PDF सीधी बात है, तभी आओ। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि 100 रुपये की बताएंगे, आएगा तो बना करके दूसरी दे देंगे 200 वाली। अच्छा। अपना तो कोई फॉर्मूला नहीं है, और क्योंकि मैं इस लाइन में सबसे पुराना हूँ, तो वीडियो चलने का जो मेन रीजन है वो यही है कि 1 लाख पहले मेरी चलती थी, अब 1,30,000 लोगों की चलती है। 30 लोगों की चलती है। सीधा सा हिसाब है। यूट्यूब को तो 1 लाख लोगों को FMCG लॉट की वीडियो दिखानी है रोज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी के सबके मिक्स करके दिखा देता है। तो आप अपने कस्टमर के साथ बात करें, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हो कि जब प्राइसिंग की बात होती है कि कोई दिखा रहा है 10 रुपये सस्ता, एक तो वो रोज लेके आ रहा है वीडियो, और आपने बिल्कुल वीडियो बनानी बंद कर दी। तो एक डायलॉग है ना कि जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है, तो वो ऐसा सच में है क्या? वीडियो मैं नहीं बना रहा, मेरी शॉप की वीडियो बन रही है, प्रोडक्ट की वीडियो बन रही है, हमारी दुकान का स्टाफ बना रहा है, मेरे भाई बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा। अच्छा। दुकान की वीडियो बन रही है। अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की। हाँ जी। पहली बात तो कस्टमर ही किसी का ईमानदार नहीं है। अच्छा। कस्टमर 10 साल से तुमसे माल ले रहा है, सामने वाला 1 प्रोडक्ट पे 1 रुपया कम करेगा, चुपचाप उसके मन पे उससे माल लेने लगेगा, 10 प्रोडक्ट पर अपनी कटिंग करा लेगा। अच्छा, तो कस्टमर को भी समझना जरूरी है। हाँ, कस्टमर का ही तो खेल है। बिल्कुल। अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो क्या तो अर्जुन स्टोर की वैल्यू और क्या किसी की वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपेरेंसी का मैटर ऐसा है कि सीधी सी बात है कि हर प्रोडक्ट पे मेरा 10% मार्जिन है। ठीक है। मैं ना तो 9 करूंगा ना 11 करूंगा। और जगह क्या हो जाता है, कोई एक पे 0% मार्जिन ले रहा है, एक पे 1% और एक पे कर रहा है 3 गुना। कभी कभी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि 1000 रुपये MRP और 4 रुपये की आ गई। अच्छा। अब मैंने क्या है वो 6 रुपये की बेचनी है, और वो 150 रुपये की बेचनी है कि 85% लेस फेयर। बिल्कुल। और हमारी नज़र में ये बहुत, जैसे मान लो कोई चीज़ 10 रुपये खरीदी और 60 की बेच दी तो 600 गुना मार्जिन हो गया। हाँ जी। लेकिन कस्टमर की नज़र में पता क्या है, यार ये 500 वाला 60 रुपये में कैसे दे रहा है। एक तो कस्टमर को ये सोचना बंद करना पड़ेगा इतना सस्ता क्यों है। वीडियो पे कमेंट आते हैं कि इतना सस्ता कैसे दे रहा है, अभी तुमने ही बोला, पहला सवाल क्या था, सस्ता कैसे भाई? ये भूलना पड़ेगा आपको। आपको हमेशा ये कहना इतना महंगा क्यों है। अच्छा। हाँ भाई, जब ये हिंदुस्तान है, या पूरी सब्जी खा के पता क्या करते हैं भंडारे की पीरी की, भाई यार पूरी ढंग से सिकी नहीं थी, इसके तो आलू ही नहीं छिले, हमेशा कमी निकालो। अगर आपने दुकानदार को जाके ये बोल दिया सस्ता है तो बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी अपने आप ही ऑटोमेटिक। हाँ, कभी नहीं बोलना कि सस्ता है। हमेशा वो कहे भाई 500 वाला 1 रुपये में क्या महंगा, 1 के 2 होने चाहिए। अच्छा यार, बिजनेसमैन के तरीके से सोचो ना। बिल्कुल सही बात है भाई, जितना कम में लेके जाओगे उतना ज्यादा। एक होता है मैन, एक होता है बिजनेसमैन। आपको बिजनेसमैन के नजरिए से सोचना पड़ेगा। अच्छा। तो ट्रांसपेरेंसी का मैटर बस यही है कि हम जो हैं, देखो एक तो हमारा पुराना बहुत सारा ग्राहक है, ठीक है, हमारे पे बहुत कस्टमर है, भगवान की वजह सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में हमारे पास कस्टमर है। और जो नए कस्टमर आते हैं ना, हम उनसे बोलते हैं पहले सारी दुकान पे घूम आओ, यहाँ लास्ट में आना भाई। अच्छा। अगर भरोसा नहीं है तो, अगर भरोसा है, अब वो कहता है मेरे को ना एक आप पे और एक और बंदा मैंने देखा है, सपोज करें लाडो रानी कॉस्मेटिक नाम से बड़ी दुकान है दिल्ली में। अच्छा, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, मतलब कोई और रिश्तेदार है मेरा, ठीक है, वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, ठीक है। अब कोई मेरे पे आया था, मेरे को यार एक बात समझ नहीं आई, मैं आपसे लो या उनसे लो, मैं विजिट कर लेता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, बिल्कुल सही हेड टेल कर ले। अच्छा। हाँ, ऐड पे मेरा टेल पे किसी से भी ले ले, सब सही है। अच्छा। आपको पहले 1-2 लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा कैसे, दिल से और दिमाग से, ठीक है, जाके नहीं, विजिट करके नहीं। विजिट करके क्या भरोसा करोगे। बिल्कुल सही बात है। सबने स्टाफ रखा हुआ है, सबने टॉप के सेल्समैन रखे हुए हैं, सबको बातें बनानी आती हैं। बिल्कुल भाई, वो मेरे को थोड़ी ज्यादा आती है, लोगों को थोड़ी कम आती है, सबको आती है। बिल्कुल। अगर जाल में फंसाना ही होगा तो आपको फंसा ही लेंगे। हमारी दुकान पे ऐसा होता ही नहीं, हमने तो लिख के लगा रखा विजिटिंग नॉट अलाउड। हम विजिटिंग नहीं कराते हैं किसी को भी। अच्छा। हमारी दुकान पे जाओ जब माल खरीदना हो। अब बात ये होती है कि हम तो देख के लेंगे, हम करा भी देते हैं। अच्छा। लिख के लगा रखा है विजिटिंग नॉट अलाउड। सिर्फ विजिटिंग करने मत आओ, अगर
माइंड है काम करने का, बिल्कुल, मन है तो आ जाओ। अच्छा, तो हम ग्राहक को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई। बाकी मतलब प्राइसिंग की बात करें तो उसे मैनिपुलेट नहीं करते हो जितने का यार प्राइसिंग मैनिपुलेट करने के लिए ना चीटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इस धंधे में आके भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं 13 साल बाद चीटिंग कैसे शुरू कर दूं? अच्छा, मेरा मन नहीं मानता। अगर ये मैंने दुकान परसों खोली होती ना, मैं भगवान कसम चीटिंग करता। बिल्कुल, कमाना ज़्यादा है ना। हाँ, लेकिन अब यार ये सुनो, भगवान ने सब कुछ इस काम से दिया तो मेरा मन नहीं मानता। अब बस चल रहा है। देख के देखो, सुनो, मेरे सामने एक बंदे ने वीडियो बनाई, मैं एक सेकंड में देख के पता लगाता हूँ चीटिंग कर रहा है, अच्छा, ये 420 कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। पर अब उनसे ज़्यादा अच्छी कर सकते वो दौर चला गया। अच्छा। मैं कब तक एक आदमी चीटिंग करता रहेगा? एक आदमी को इतनी सेटल होना होता है। मैंने 2011 में अर्जुन स्टोर ओपन किया था। ठीक है, मैं आपके वीडियो से कहता हूँ 50 लाख रुपए इनाम दूंगा मेरे से पुरानी जीएसटी नंबर दिखाने पे। 50 लाख, 5 का 50 कर दिया। और मेरे अलावा पूरी इंडस्ट्री में किसी 50 लाख है भी नहीं। अच्छा, कोई और ये वादा भी नहीं कर सकता। अगर कोई वादा करता है, मैं अभी उसके अगर जीएसटी लेके उससे 50 लाख लूंगा। अच्छा, ठीक है। सबसे जिस दिन सरकार ने लॉन्च करी थी उसके चौथे 5 दिन मेरे पे जीएसटी नंबर था, उससे पहले मेरे पे टिन नंबर था। अच्छा, तो बहुत नए नए लोग हैं, तो मेरे को तो बहुत आसानी है सब चीज़ें, क्योंकि लोग मेरे से सेट है, बिल्कुल, उन्हें पता है कि अर्जुन जेन्युइन आदमी है। बिल्कुल। अब तो खैर देखो, एक तुम्हारी फैमिली में भी 4-5 मेंबर तो होंगे। तुमने वीडियो डाली, मैंने अपने घर के 5 मेंबर से तुरंत तुम पे बैड कमेंट करा दिए। पर अब आज एक फोकस करना इस चीज पे कि अब ना बैड कमेंट नहीं आते वीडियो पे ज्यादा। हाँ। पता है क्यों? डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। सारे यूट्यूबर को सेटिंग होती है पहले ही कि भाई कोई बैड कमेंट है ऑटोमेटिक डिलीट कर देना। अच्छा। क्योंकि बहुत आते हैं। बैड कमेंट आपको क्या लगता है? मतलब कस्टमर ही करते हैं, कोई देखो, competitor कस्टमर भी कर देता है। ठीक है, कस्टमर भी कर देता है, हमारे पे भी कर देता है। जैसे मान लो कस्टमर आया हमारी दुकान पे, उससे भैया नई दुकान खोली है, माल चाहिए, हमने उसको 2 घंटे मेहनत करके माल निकाल के दिया, उसका बिल बन गया 1 लाख रुपये। उसने कहा भैया मेरे पास 3,000 रुपये। ठीक है, हम इंसान हैं, हम गौतम बुद्ध नहीं है, हम भगवान के अवतार नहीं, हम इंसान है। बिल्कुल। इंसान की पहली पहचान क्या है? उसे गुस्सा आता है। बिल्कुल, हर बड़ा आदमी बोलता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसलिए तो बड़ा है। छोटा आदमी को तो आता ही गुस्सा है। यार ये बताओ ना, एक आदमी दुकान चला तो छोटा आदमी है, वो काय का बड़ा आदमी है, तो गुस्सा आता है। हमने उससे कोई उल्टा सीधा बोल दिया, अच्छा। भगा दिया दुकान से। हर कोई किसी ना किसी को भगाता है। या तो हर कोई- पहले बता दो, पहले नहीं, आके वो बोलते हैं हम पे बहुत पैसे हैं। अच्छा। बाद में कहते हैं पैसे तो हैं बट घर रखे हैं, अगले महीने लाएंगे, अभी 3,000 का दे दो इसमें से। उसे कुछ कह के भगा दिया, कमेंट कर देता है। कमेंट क्या करता है? सब नकली है, सब नकली है इसकी दुकान में। आदमी नकली, लाइट नकली, लकड़ी नकली, मैक मतलब नकली। है ही नहीं, मतलब हाँ। AI है वो। हाँ, झूठ बोल देते हैं लोग। अच्छा, जेन्युइन कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे उसका भी एक रीजन है, दुकानदार देखो ये तो कर ही नहीं रहा सीधा सीधा कि आपको खराब माल बेच रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इक्का दुक्का माल खराब चला जाता है। कभी कभी ट्रांसपोर्ट से पेटी डालते में टूट गई। हमारी दुकान पे तो हमने रूल बना रखा है, एक भी पीस टूटेगा तो वो हमारा है, ओपनिंग वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ भी टूटेगा रास्ते में वो हमारा। कस्टमर का कोई नहीं, कस्टमर का लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है बेचारे की, बिल्कुल सही बात, तो साफ देख के लिया है। बिल्कुल। तो इस चीज से थोड़ा बचना होता है। जब किसी दुकानदार पे जाओ ना, तो कोशिश करो अपने सामने माल पैक करा लो। अच्छा, कह दो भैया मेरे सामने पैक कर दो। हैंड टू हैंड, या तो आपको उस पर भरोसा हो। देखो, भरोसा तो सबसे बड़ी चीज है। भरोसे पे एक बाप अपनी बेटी की शादी कर देता है एक लड़के से बिल्कुल सही, जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल, देखो, सारी चीजों में सबसे बड़ा लास्ट में भरोसा ही है। बिल्कुल। अब रही बात वीडियो की, तो जुबानों के पीछे मत जाओ। आपको कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो, बिल्कुल सही है ना। वीडियो में हर आदमी यही कहेगा मैं सबसे सस्ता दे रहा हूँ। 1,000 रुपये यूट्यूबर ने रखे, वो भी पीछे से चिल्ला रहा है इतना सस्ता कैसे। अरे भाई साहब, आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको मिलेगा इंडिया का सबसे सस्ता सामान। वो पिछले 150 वीडियो से यही बोल रहा है। अच्छा, जिस भी दुकान पे जा रहा है एक ही बात बोल रहा है, Same कि दिल्ली। अब आजकल क्या है, ट्रेंड चल गया है। वो एक लेडीज एक आदमी आएगा सामान फेंकेगा, पागल बना रखा है, पागल बना रखा है, हाँ, है ना। कुछ भी नहीं है यार। मेरे को फोन आया कि वो ऐसी वीडियो बनाओगे, पागल बना रखा है। मैंने कहा मेरे को पागल बनाना नहीं, किसी को ना मैंने बना रखा। मैं ऐसी वीडियो हमारा तो ऐसे चलता मैं अपनी दुकान का एक भी सामान किसी को नीचे नहीं फेंकने दूंगा भाई साहब, सीधी बात। मेरा बहुत मेहनत का कमाया हुआ है। रिक्शा चलाते थे मेरे पापा, अच्छा, बैटरी वाला। अच्छा, ऐसा नहीं हाँ। मेहनत नहीं कर पाते ना ज़्यादा। बैटरी रिक्शा चलाते थे मेरे पापा, और देखो मैं कहाँ हूँ आज, बिल्कुल। कहाँ हूँ। अब तो भाई सेटल है बेसिकली। मतलब सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, मैं इस काम से कुछ गलत नहीं करूंगा। अगर मुझे चीटिंग करनी होगी ना, मैं हलवाई की दुकान खोलूंगा, उसमें लड्डू में नमक डाल के बेचूंगा, पर कॉस्मेटिक में नहीं करूंगा। बिल्कुल। चीटिंग करके आप 2 महीने, 4 महीने, 1 साल सर्वाइव कर लोगे, 11 साल थोड़ी कर लोगे। यार भाई 13 साल 13 साल को थोड़ी कर लोगे सर्वाइव। तो सर, FMCG लॉट में जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, तो उसमें जो इनकी राइवलरी होती है वो कैसे होती है और इनका फायदा होता है इसमें या नुकसान होता देखो, सबसे मेन बात तो कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही आदमी का पूरे इंडिया में, सिर्फ मेरे हैं सारे। है? अच्छा, जैसे सपोज करो 20 दुकान, 1 वर्सेस ऑल। उसका भी रीजन है। ठीक जो है। 19 दुकान है वो सारे मेरे यहाँ जॉब करते थे। अच्छा, किसी के भी सर, किसी को भी बोल देना अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल दे नहीं करी अर्जुन क्या काम। ये अर्जुन से काम नहीं सीखा। ये वीडियो में बोल रहा हूँ। हाँ, अर्जुन से काम ना सीखा हो। अच्छा, चाहे कैसे भी सीखा हो, चाहे मेरे घर पे झाड़ू मारने आया हो, वहां से सीख के गया हो। डायरेक्ट सोर्स अगर वो मुझे बता दे काम तो का। मतलब 20 दुकानें तो 19 एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ। उनकी आपस में कोई राइवलरी नहीं, और उन 19 की मेरे से भी मिलने पे कोई नहीं है। अच्छा,
अगर मैं रास्ते में मिल जाऊं, सब एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है। हमारी दुश्मनी, हमारा जो झगड़ा है वो वीडियो तक है, अपनी दुकान तक है। अच्छा, तो कैसे होता है, क्या झगड़ा होता है आपस में और इसमें क्या बेनिफिट होता आपस में फोन कर लेते हैं, क्या तू 170 रुपये कैसे बेच रहा है, मैं तो 200 का बेच रहा हूँ, क्या भाई तुमने वो नहीं देखा जो तुम 150 का बेच रहे हो वो मैं 250 का बेच रहा हूँ। अच्छा, प्राइस को लेके हाँ। होता है आपस में। आपस में किसी का कोई झगड़ा नहीं है। मैं एक तरफ हूँ, 19 तो देखो जिगरी आ रहे हैं आपस में। ठीक है। मेरे वो सारे खास हैं, उनकी नज़र में मैं खास हूँ, मेरी नज़र में वो सब ऐसे हैं कि चल अब तो कर ही ले इन्होंने। बिल्कुल। अब बस मैं यही कहता हूँ यार, मैंने कहा किसी की कटिंग मत करना, मेरे में बहुत ग्राहक आते हैं। आप मेरी दुकान पे आना, मैं आपको ना यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है मेरे पास, अच्छा, जिन लोगों ने उनके खिलाफ बनाई है कि मैं हमारे संग इतना गलत करा, वीडियो अपलोड कर रखी लोग। मैं दिखा दूंगा, अच्छा, बंदों से बात करा दूंगा अच्छा, कि मतलब कि मेरे संग इतनी चीटिंग कर दी, मेरे संग ये कर दिया, मेरे संग वो कर दिया, बट मैं उनको कुछ भी नहीं कर सकता चाह के भी। बिल्कुल। उसका रीजन है, कोई भी नकली माल नहीं बेच रहा। अच्छा, कोई नकली बेच रहा होता मैं तो फंसा देता। अब कोई चीज मुड़ी हुई है, टूटी हुई है, उसको यार वो तो कहते हैं ट्रांसपोर्ट में हो गई, बिल्कुल। हालांकि वो यहीं से गई है दुकान से, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। आपस में किसी का कोई झगड़ा नहीं है। वो कस्टमर को समझना भी कहाँ से क्या क्वालिटी आ रही है लॉट में। यार पहली बात तो ये कि कस्टमर सारी वीडियो देख के ये पता ही नहीं लगा सकता कौन सी चीज कहाँ कितने की मिल रही है। वो पेन पेपर लेके बैठेगा कि अर्जुन स्टोर इतने का बेच रहा है, गीतांजलि होलसेल इतने का बेच रहा है, लाडोरानी इतने के बेच रहा है। मैं दुकानों के नाम मेरे मुंह से निकल जाते हैं, हालांकि ऐसा कोई मैटर नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ, वो ऐसे रख के नहीं बैठा कि ये 100 का बेच रहा है, 110 का मैं इस पे चला जाऊँ। अगर वैसे पूरी वीडियो देखेगा वो पागल हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन, एक चीज में 100 की बेच रहा हूँ, एक 90 की बेच रहा है, एक चीज में 90 की बेच रहा हूँ, वो 100 की बेच रहा है, कंफ्यूज वो घूम फिर के कंफ्यूज हो जाएगा सस्ता किसका महंगा किसका है। तो आपको ट्रस्ट करना है एक बार भाई, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। आंख बंद करके सोचो कि कौन है, दो आ जाए फिर एक्टेल कर लो। मैं तो शुरू से यही करता ना। अच्छा, अगर सिक्का भी नहीं बिल्कुल ही वैसे हो, चप्पल उछाल लो, सीधी गिरेगी उल्टे गिरेगी। ये तरीका बता दिया भाई ने। बिल्कुल, मैं तो शुरू से यही करता हूँ। देखो एक दिन मैंने भी काम शुरू करा था, मैं 300 रुपये अपने बड़े भाई की गुल्लक तोड़ के लेके गया था। ठीक है। मुझे किसी ने बताया कि फलानी जगह पे ना सस्ता माल मिलता है, तो वहाँ पे डव क्लिनिक प्लस के शैम्पू बिकते थे रिफिल, स्टार्टिंग में। हाँ रिफिल होते थे वो। ठीक है। सदर में खुले मिल जाएंगे पटरी पे, सदर में एंट्री करो नकली शैम्पू। अच्छा, जैसे मान लो किसी ने बालों में कैरेटिन ट्रीटमेंट कराया, उसे डॉक्टर ने उसने पार्लर वाले ने लिख दिया कि आपको लोरियल का एक्सटेंसो शैम्पू लगाना है, उसे सदर बाजार से लिया, 100 रुपये का वो भी नुकसान, और जो 6000 की कैरेटिन कराई थी वो भी डेड, दोनों गया। वो नकली होता है। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान है, वहाँ जाके कोई भी नकली ले सकता है। अच्छा, जो कॉम्पिटिटर है मेरे, उन्हें बेचारों को पता ही कुछ नहीं थे। वो सही बताऊं, मैंने आपको क्या बोला, सब नहीं है, कोई महीने भर पुराना, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर। साल भर तो लास्ट है, अच्छा, साल भर तो मतलब लास्ट ही है। बिल्कुल। एक दो दुकानें मुझे याद आ रही जो साल भर पहले खुली थी, बाकी तो 2-4 महीने 6 महीने का ही सारा सेटअप है। और एक और बताता हूँ, यहाँ पर में रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। अच्छा, जैसे मान लो 1-2 लाख रुपए से दुकान खुल जाती है, कुछ भी नहीं करना, अच्छा, 1000 रुपये यूट्यूबर को देने, उससे बुलवाना, इतना सस्ता इतना सस्ता इतना सस्ता, बस। एक वो वाला मोड होता है फोन में, मेरे को नहीं पता इतना, उससे चीजें बड़ी दिखती हैं बहुत, हाँ, है ना, होता है ना। हाँ, होता है भाई, 0.5x पे कर दो। हाँ, छोटी सी दुकान को ऐसे कर दिया, और ये, और कितना आसान, जुबान लगनी है फ्री, कुछ भी नहीं करना कि जी मैं इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जुबानी तो हिल रही है, बिल्कुल। कुछ करके थोड़ी दिखाना है। 1000 रुपये यूट्यूबर को देने हैं, कैमरा लंबा करना है और झूठ बोलना है बस। वाइड एंगल कैमरा लगा दो। हाँ, वाइड एंगल। देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है किसी को पागल बनाना। लेकिन फिर भी आप पागल नहीं बन रहे हो। अगर आपने किसी से 100 रुपये का माल खरीदा, उसने आपको 30 रुपये खराब दे दिया ना, 70 का माल आपका 400 रुपये में बिकना। वैसे आपके मतलब ओवरऑल आ जाते हैं वहाँ पे। सस्ता ही बहुत है ना यार। हाँ, बिल्कुल। सस्ता ही बहुत है। आप ये सोच लो 4 पीस, यार एक बार सुनो, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के लाओ तब नहीं 4 पीस खराब आ सकते, वो भगवान है। बिल्कुल, बिल्कुल। माल सारा सही है, किसी से भी लो माल सारा सही है। मैं ये नहीं कह रहा माल किसी से खराब है, नकली तो है ही नहीं, नकली की मेरी गारंटी। अच्छा। आप पूरी दिल्ली में सदर बाजार छोड़ के, मैं सदर बाजार बार बार कह रहा हूँ, देखो सदर बाजार तो बिल्कुल डेड मार्केट है। या तो लॉट का मिलेगा या तो रिफिल वाला मिलेगा। लॉट का नहीं होता सदर में, नहीं, सदर में नहीं, दुकान। सदर में हमारे पास तो आपको मिलेगा लॉट, FMCG, कॉस्मेटिक्स, बाकी जो और भी कॉम्पिटिटर्स आपके सब पे यही रिफिल भी तो रखते हैं। यार रिफिल रखते हैं, पर वो ऐसे आपको खुलेआम दिखाएंगे नहीं, डिस्प्ले में उनका ओरिजिनल ही रखा होगा। अच्छा, डिस्प्ले में जो रखा होगा वो ओरिजिनल होगा, जो पैक पेटी में करेंगे वो रिफिल होगा, वो भी इक्का दुक्का चीज़, जैसे सिर्फ शैम्पू और सिर्फ डीओ, और किसी चीज़ में रिफिल नहीं होता। अच्छा, सिर्फ 2 ही चीज़ रिफिल होती है, बाकी लॉट में होता है सारा माल। बाकी सारा लॉट में होता है। सदर बाजार तो देखो बिल्कुल ही गलत है। सदर बाजार में तो माल खरीदने से पहले जेब काट लेंगे। खुजली गैंग चल रहा था, ये मैं देख रहा था अभी है ना, वायरल थी। सदर तो जाना ही बेकार है। और आप जाओगे ना सदर में, आपको 1 लाख आदमी मिलेगा। ये वो है, वीडियो देखी 80% में माल मिल रहा है, अरे पागल बना रहे हैं। सदर पहुंच गए। होता क्या है, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो जो मौका है ना वो आपको स्कैम लगता है। अच्छा, अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हर है। मौका आपको स्कैम लगेगा और वो वहां से निकल जाएगा। जिसका वक्त अच्छा लग रहा होता है, अब मेरा अच्छा था, मैं एक बंदे पे 300-400 रुपये लेके पहुंचा था स्टार्टिंग में, वो जेन्युइन बंदा था। 2011 में यूट्यूब को था ही नहीं, वहां से किस्मत बदल गई। मैंने उससे कहा भाई ये पकड़ 300 रुपये, जो तेरा ना बिकता हो वो दे दे, अच्छा, अच्छा होना चाहिए, तेरा ना बिकता हो, डेड हो स्टॉक बिल्कुल।
बिजनेस की मुझे शुरू से नॉलेज थी, ठीक है। क्योंकि मैंने बचपन में जब मैं 5th से खिलाता था, मैंने एक बार पतंग की दुकान खोली थी। अच्छा। और वो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था मैंने, तो बिजनेस पतंग बेच के शुरू से था है? हाँ ठीक है। तो मैंने उसका क्या होता है, नहीं चलता तू मेरे को वो दे, उसने मुझे दिया, वो मैंने डबल में बेचा। अच्छा। माल सब बिक जाएगा, 300 का 600 कर दिया, माल सब बिक जाएगा, माल में कभी, और मैं तो कह रहा हूँ ना 4 पीस खराब आ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कोई नकली देता पूरी दिल, उसका गारंटर मैं हूँ। अच्छा। दूसरों का भी, दूसरों का भी, दूसरों का, मेरे कॉम्पिटिटरों का ये लो, मैं गारंटर हूँ। मैंने अपनी कई वीडियो में बोल रखा, आज नहीं बोल रहा पॉडकास्ट में, अच्छा। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि उनका गारंटर मैं हूँ। अगर आपको कोई नकली देता है, ठीक, नकली कोई नहीं देगा, मैं किसी को नकली बेचने नहीं दूंगा। रिफिल शैम्पू और डीओ में होता है, चेक कर लो ना अपने सामने ही क्या जा रहा है। बिल्कुल। कहते भाई ये बाकी सब तू पैक करके भेज दियो, ये डीओ और ये मेरे सामने पैक कर दे। मतलब ये तरीका भी बता दिया कस्टमर को कैसे डील करना, ताकि उनके पास यार रिफिल भाई हो सुनो, जाए। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तब भी मेरे पास 100% कस्टमर नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। 20 दुकान है, सबके बच्चे हैं, सबका पेट है, बिल्कुल। सबका नसीब है, सबका भगवान भगवान है। सबको थोड़ा थोड़ा देना हाँ, है। उन्हें थोड़ा थोड़ा दे रहा है वो, हालांकि उनके हिसाब से मेरे को ज़्यादा दे रहा है, मेरे खर्चे ज़्यादा है। मेरे दुकान में 2 AC लगने हैं बड़े बड़े, 2.5 टन के, और में आधा टन का लगा होता है, वो भी मालिक ने अपने मुंह पे लगा रखा होता है कि मुझे आवाज़ ग्राहकों की टेंशन नहीं है। अच्छा। तो भगवान मेरे को ज़्यादा दे रहा है, लेकिन मेरा जो फर्ज बनता है अब इस धंधे में इतना आगे आने के बाद कि मैं लोगों को सलाह दे सकूं, मैं वो दे रहा हूँ। आप ये मैं सोच रहा मैं माल बेच रहा हूँ, अगर मैं माल बेच रहा होता, मेरे में बहुत हुनर है, मेरी बहुत बड़ी दुकान है, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, दुकान पे बहुत वीडियो बड़ा साम्राज्य है, मैं वहाँ वीडियो बनाता। बिल्कुल। मैंने बंद कर दी वीडियो बनाना। अच्छा, एक चीज और, जैसे लोग ना, बहुत सारे लोग जो शुरू करना चाह रहे हैं, हाँ। या फिर जो कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन माल मंगाना चाहिए या फिर दुकान पे? ऑनलाइन कोई भी दिक्कत नहीं, देखो अगर छोटा फर्स्ट टाइम पेमेंट किसी का है तो क्या करें? यार वो बजट के ऊपर है ना, आपको 10-15 हज़ार रुपये का बजट है आपका, तो क्यों आओगे? 1 लाख का बजट है, चलो तो दुकान पे आके लो, फिर फर्स्ट टाइम पे एक बार विजिट करो। हाँ, ठीक। और उसमें भी अगर आपको, और आजकल क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेडीज को लाते हैं साथ में कि जी इनका पार्लर है, ये हमारी भाभी की फ्रेंड है, इन्हें नॉलेज है, पार्लर वालों को नॉलेज होती है। होता क्या पार्लर में, फेशियल किट, थ्रेडिंग का धागा और ब्लीच बस। और हेयर रिमूवर वैक्स, और होता क्या वहाँ, वहाँ नहीं होता कुछ भी, शैम्पू होता है, वहाँ कंडीशनर होता है तो एक तरह का होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पार्लर एक अलग चीज़ है और बिजनेस एक अलग चीज़ है। ठीक है। अगर आप एक कॉस्मेटिक के दुकानदार हो तो पार्लर से आपका कोई लेना देना नहीं है। पार्लर वाले आपसे आके 1000-1500 का माल ले जाएंगे, बस। आपसे मेडिकल वाले भी मान लेंगे, आपसे जनरल स्टोर वाले भी मान लेंगे, आपसे कॉस्मेटिक वाले भी मान लेंगे, आपसे जेंट्स पार्लर वाले भी मान लेंगे, आपसे लेडीज पार्लर वाले भी मान लेंगे, आपसे सब मान लेंगे। आपको हर तरह का माल अवेलेबल रखना, लोगों को देना है। बिल्कुल। तो एक बेसिकली आउटलेट खोल सकते हो जहाँ से आप सप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है वो भी। अगर आपको रिटेल करना है तो आप आउटलेट खोलो, अगर आप बोलते हैं आपको आउटलेट की जरूरत है, अपने घर में सामान रख लो। अच्छा। अपने घर में सामान रखो, सैंपल ले जाके सैंपल ही मत ले जाओ। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, कोई माई का लाल अगर इस दुनिया में बता दे, अच्छा, एक लड़के को दो 500 रुपये, ठीक है, और उससे कह दो शाम तक 50 दुकानों के फ़ोन नंबर ला के देने विद कार्ड। ठीक है। वो कार्ड मंगाए, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा उनका, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और फोटो भेज दी प्रोडक्ट माल की और रेट के साथ भेज दी। वो आपको नहीं भी जानता होगा ना, मान लो किसी दुकानदार ने एक लिपस्टिक 100 वाली 70 रुपये में खरीद रखी और आपने 20 रुपये भेजी, आपसे पूछेगा भाई साहब कौन? एकदम भाई साहब मेरा कॉस्मेटिक का होलसेलर काम है, अच्छा। मैं आपको कहूँ तो दुकान पे आके सैंपल दिखा देता हूँ, फिर जाओ उसकी दुकान पे, तो वो आपका वेट कर रहा होगा पहले से। मतलब एक तरीका हो गया भाई, इजीली घर बैठे काम कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें मैं बताता हूँ, उधार दे दो। अच्छा। मैंने आपको कोई चीज़ 100 वाली 20 में दी, आप दुकानदार को दो 50 में, उससे कहता था आधे दे दो, आधे उधार कर लो। ठीक है। 5 रुपये पहले दिन मार्जिन आ गया, 25 रुपये उस पर लग गए। जब 2-4 बार माल घूमेगा ना, पैसा आपके पास आ जाएगा सारा, लॉयल हो जाएगा आपका। भाई तुमने सपोज करो नगद माल बेचा सबको कि भाई मैं तो उधार नहीं करता, आप गए उसकी दुकान पे, भाई साहब कुछ चेयर नीचे जा, हाँ, उधार दो भाई साहब कुछ चेयर, भाई साहब बैठो ना, चाय पानी पिलाएगा। बिल्कुल। अगर उसने आपसे कह दी भाई कुछ नीचे जाओगे तो भाई पिछले दे दे। बिल्कुल। ग्राहक को अटकाना पड़ता है। दुकानदारों को तो क्या चाहिए कि कोई शाम को आके मेरे से 1000, 2000, 3000 रुपये ले जाया करे और मैं बाकी अपने घर ले जाऊँ। बिल्कुल। सप्लाई कर लो। साइकिल पे सप्लाई करी है मैंने तो पैदल भी करी है। अच्छा। पर पैदल वाला थोड़ा वक्त ज़्यादा खराब था, मैं उसमें बताऊंगा नहीं, चप्पल टूट गई थी एक दिन, वो अगले पॉडकास्ट में हम करेंगे, हाँ। जिसमें पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे। हाँ, तो साइकिल में मैंने बहुत सप्लाई करी है। ठीक है। पीछे बैग रख लेता था, एक दुकान में जाता था, तो भाई माल खरीदते हैं लोग। अच्छा। 15 साल पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं। भाई खरीदते जब भी, तो आज 1 से 20 दुकान हो गई। 1 से 20 दुकान हो गई, ये समझो, इस चीज़ को समझो। हाँ, तो बहुत आसान काम है, मजा ही आ जाएगा जिसने कर लिया। बिल्कुल। मैं गारंटर हूँ, किसी से ही मान ले लो, अच्छा। खराब भी ले लोगे ना वो भी बिक जाएगा यार। उधार में देते जब भी आधे में भी आपका मार्जिन आ ही रहा। मार्जिन तो आ ही रहा है ना। मैं तो, और देखो मैं सारे फॉर्मूला आपको पॉडकास्ट पे इसलिए बता रहा, कुछ तो मेरे भी तुड़ीन में बाहर रहने दो, जो बेचारे, ये तो फिर ही आपको देखने को मिल रहा है, जो मेरी दुकान में पैसे लेके आएंगे, कुछ उनके लिए भी तो है। ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा दी, और भी हुआ है। मैं तो विस्तार से आपको दुकान पे समझा सकता हूँ। अच्छा, वहाँ पे आके बैठना पड़ेगा भाई आधे घंटे। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि 1 वर्सेस ऑल, मतलब आपकी दुकान और बाकी जो 19 दुकान है वो, हाँ। तो जो प्राइस वॉर्स रहता है इनके साथ कि किसी ने 10 रुपये सस्ता दिखा दिया कोई प्रोडक्ट, किसी ने 20 रुपये सस्ता दिखा दिया, तो क्या आप उनके लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करते हो या फिर क्या? देखो वीडियो में तो नहीं करते हैं। अच्छा। दुकान पे आने के बाद कर देते हैं। अच्छा। हम बिल्कुल अपनी बात पे अडिग हैं कि हम कभी किसी को कोई गलत चीज शो नहीं करेंगे। ठीक है।
ये नहीं बताएंगे कि वो 100 का दे रहा हम 90 का देंगे, जबकि मैंने खरीदा है 95 का है, मैं कैसे दे दूंगा 90 में? तो जो मतलब आपका है फिक्स वो फिक्स है? वो फिक्स है, पर दुकान पे आके मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, कर देता। अगर ग्राहक ने मेरे पे भरोसा करा तो मैं उसको 100% फायदा पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं उसे पहले से कोई लालच दे के नहीं बुलाता अपनी दुकान पे। अच्छा, ग्राहक का आप आज के टाइम पे क्या लगता है कि ग्राहक लॉयल है कि भाई अर्जुन स्टोर ब्रांड है वहीं जाना है? देखो पुरानी कहावत है, ग्राहक किसी का सगा नहीं। अच्छा, मैं खुद भी किसी का ग्राहक हूँ, मैं भी किसी का सगा नहीं हूँ। जहाँ सस्ता मिला जहाँ सस्ता मिला, सीधी बात। लेकिन मैं खिलाड़ी हूँ, मैं सिर्फ सस्ता नहीं देखूंगा, मुझे क्वालिटी भी चाहिए। बिल्कुल, मुझे क्वालिटी भी चाहिए। मैं ये नहीं कि सिर्फ सस्ता ही चाहिए, मेरे को क्वालिटी भी चाहिए। ग्राहक के संग दिक्कत क्या होती है, वो अब क्या हो गया, ग्राहक क्वालिटी नहीं देखता, मुझे सस्ता देखता है। ठीक है, उसे ना बहुत सारे ऑप्शन मिल गए अब। बिल्कुल, उस ऑप्शन में उसे आ रहा है मजा, और हालांकि कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा माल खराब निकलेगा ना, आधा माल 4 गुना रेट में बिक जाएगा, डबल हो जाएंगे पैसे। अच्छा, बुराई कोई नहीं है, पर मेरा मानना ये है, अगर दुकान खोल रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, दूर जाके खोलोगे दिल्ली से, आपकी वहाँ मार्केट में इज्जत है। अगर आप वहाँ के जो खराब माल दोगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपके साथ आपके माँ बाप की भी होगी, बिल्कुल, शादीशुदा आपके बच्चों की भी होगी, बीवी की भी होगी। बहुत सारी खराब माल बेचता है, खराब माल बेचता है, बिल्कुल, है ना? तो मेरा मानना तो यही है, 2-4 रुपए महंगा खरीद लो। अच्छा, पर क्वालिटी खरीदो, क्वालिटी खरीद लो। अब बात ये है कि मेरे पे क्यों भरोसा किया जाए, हेक्टेल करो ना, 2-3 लोगों को पसंद करके भरोसा करो। बिल्कुल। बाकी आप ये देखो ना भाई, 100-50 का डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कि ज्यादा डिफरेंस, 100-50 का डिफरेंस कभी नहीं है। 1-2 रुपए का तो फिर तो वो टैक्टिस है भाई। 100-50 का तो हो ही नहीं सकता यार। बताओ ना, हमारी दुकान में 100 में से 99 आइटम में 100 रुपए का अंदर 80 है। अच्छा, तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, तो सस्ता सामान है सर। 1-2 रुपए का अगर है तो वो टैक्टिस्ट है कस्टमर बुलाने की, और कुछ हाँ बस, और कुछ भी नहीं है यार। वो सबको देखो, गधे में भी इतनी अकल है कि सामने वाले से 1 रुपया सस्ता कर लो। बिल्कुल, ये तो मतलब सबसे छोटे लेवल की नॉलेज है कि बराबर वाले से 1 रुपया सस्ता पर आज बड़ा कर रहे हैं भाई, लोग कर रहे हैं छोटे लेवल के ना। अच्छा, हमने कभी नहीं करा। अच्छा, कभी नहीं करा आज तक। मतलब आप प्राइस से कोई हमने किसी से कंपटीशन ही नहीं करा। अच्छा, हम एक तरफ 19 एक तरफ, इसीलिए हम कंपटीशन करते ही नहीं है, और ध्यान भी नहीं हम रखते। बिल्कुल नहीं। हम वीडियो भी नहीं देखते किसी की। अच्छा, वीडियो जब देखते किसी रील आ जाए, वीडियो तो कभी किसी की देखी नहीं जिंदगी में। कोई रील आ जाए, मान लो हम किसी कुछ देख रहे हैं, बीच में आ जाए, उसमें देख लेते हैं, अच्छा, आपस में बात कर लेते हैं कि देख पागल बना रहा है। अच्छा, कोई सही भी बना रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही सारा ईमानदार हूँ धरती का, और भी 2-4-5 लोग हैं जो अच्छे हैं, जो नीट एंड क्लीन धंधा करते हैं। तो आपकी वीडियो पे जैसे कमेंट आता है तो आपको क्या लगता है, जो आपके कॉम्पिटिटर से वो कमेंट करते हैं बैठ के, वो देखते हैं आप? यार देखो, बैड कमेंट का फैशन खत्म हो चुका है। अब कमेंट डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। एक यूट्यूब पे एक सिस्टम है कि जब कमेंट आएंगे ना, तो पहले वो यूट्यूबर को शो, हेल्ड फॉर चैनल वाले को एग्जैक्टली दिखेंगे, वो जिसे अप्रूव करेगा वो जाएंगे, जिसे अप्रूव करेगा वो नहीं जाएंगे। पर पहले ऐसा होता था कि लोग करते, मतलब वो कॉम्पिटिटर्स आपके करते थे? आपके लोग भी करते हैं यार, कॉम्पिटिटर भी करते हैं। अच्छा, लोग भी करते हैं। आप करते थे किसी कंपटीशन वाले? मैंने बहुत करे। अच्छा, मैंने अपनी बीवी से बहुत कराए हैं। अच्छा, मैंने खाली बैठे 4 कमेंट ही मार दिए, साले को बोलने नकली बेच रहा है। पर अब वो सिस्टम खत्म वो हो गया। बहुत पुरानी बात है, 6-7 साल पुरानी। अब तो वो 6-7 साल पुरानी, जब सदर बाजार से मेरा कॉम्पिटिशन होता था। अच्छा, ये तो थे ही नहीं ना। ये अभी क्या है यार, एक बार संसद भवन में किसी ने बोला कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हम बहुत बातें कर रहे हैं, गलत है, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो एक बंदे ने कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, उससे हमारे बहुत अच्छे ये है, और वो बहुत पुराना है, फलाना ठिकाना बात चल रही थी। तो उसमें एक बंदे ने बोला कि जी आज से 80 साल पहले जब मैं पाकिस्तान घूमने गया था, तो एक बंदे ने बोला कि 80 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। अच्छा, तो ये थे ही नहीं। ये तो अच्छा, लेटेस्ट कहानी है। पाकिस्तान की बात हम पिछले 70 सालों से कर रहे हैं, सिर्फ 80 साल में है ही नहीं वो। अच्छा, वो था ही नहीं ना। बिल्कुल। तो ये तो कहानी 1-1.5 साल की है। पहले मेरा कंपटीशन हुआ सदर बाजार से। अच्छा, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो मेरे को देख के सबसे पहले कॉपी करी थी सदर बाजार वालों ने। सदर बाजार वाले क्या करते थे, जमीन पे बैठ जाते आलती पालती लगा के, और लिपस्टिक लगा लेते। आज भी वो वही है जहाँ वो 8 साल पहले थे। सदर की कोई 50 पैसे की लिपस्टिक, 10 पैसे का नेल पेंट, 30 रुपए की 2 दर्जन, 12 रुपए दर्जन, 6 रुपए दर्जन। अच्छा, वो आज भी वही है, बिल्कुल फेल है। सदर बाजार तो देखो गंदी ही जगह है। मैंने को तुम्हें पता है, सदर बाजार का एक हॉस्पिटल है, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मेरे को तबियत खराब होती है, मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल भी नहीं जाता। मुझे इतना डर लगता है सदर बाजार जाने से। अच्छा, अब भाई मेरे दुश्मन है सारे। अच्छा, मैं उस रोड से भी नहीं जाता। अगर मुझे वहाँ जाना, पीछे से घूम के जाता हूँ। मैं 10 साल से उनके बारे में गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, पर मैंने बहुत लोगों को सेव करा है। सदर बाजार में कटिंग हो जाती है। अच्छा, सदर बाजार में क्या होता है, जैसे 7 भाई हैं। गाता फिल्म देखिए, कहते हैं 7 भाई थे, वो बदमाश थे। अब तो कानून का राज है, बदमाश तो आप कर नहीं सकते बदमाशी। बिल्कुल। आज एक वीडियो बनाएगा किसी नाम से, 4-5-6 लाख का फ्रॉड करेगा, फिर दूसरा भाई उसी दुकान पे पीछे का वॉलपेपर बदल देगा, यहाँ काला वो हरा कर देगा, बिल्कुल, नाम बदल देगा, श्री श्याम को श्री काना कर देगा, श्री राम कर देगा। भगवानों की कमी नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, भगवान वाले नाम रखो। ठीक है, अपने बच्चों के नाम पे रखोगे तो बच्चे कितने कर लोगे? बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे करके वो फर्जी वीडियो बनाते रहते हैं। उनका आज भी यही चल रहा है, चल ही रहा है। सदर बाजार तो बिल्कुल फेल है। सदर बाजार से माल मत लेना, किसी से भी ले लेना, मुझसे ही मत लेना, सदर से मत लेना। अच्छा, मतलब कहना ये है कि भाई भले इनके कॉम्पिटिशन पे चले जाओ, कॉम्पिटिटर पे, और सदर बाजार में। सदर तो यार बिल्कुल ही बेकार है। देखो मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं ये बहुत ताजे हैं बिल्कुल। अभी, और 50 के करीब दुकानें खुली थी 1-1.5 साल में, 15 एक रह गई हैं। अच्छा, और 1 आध साल में 5 रह जाएंगी, फिर नए आ जाएंगे।
इस समय तो मेरी दुकान पे कोई काम कर रहा होगा, हाँ, उन्हें भी तो खोलने कल को। हालांकि इस समय जो है वो सारे मेरे घर के बंदे हैं, लेकिन क्या पता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपको फीडबैक देते होंगे, तो उसके फीडबैक को आप कैसे लेते हो, उसमें कुछ चेंजेस करते हो अपने बिजनेस मॉडल में? देखो, कस्टमर ना फीडबैक बड़ा आम तरीके से देता है। उसने आज दुकान खोली है, मैंने 13 साल पहले खोली थी, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती है, वो हमें खुद भी पता होती है। अच्छा, जैसे उसने कहा भैया पेटी थोड़ी मोटी लगा देते, मोटी पेटी 300 रुपए की है, अगर तुमसे मांगेंगे तुम दोगे नहीं तो 40 वाली लगाते हैं, उसके ऊपर कट्टा चढ़ा देते। बात वही है। अच्छा, वो पड़ोसी बता देता है यार हम मान लाए थे उसमें तो इतनी मोटी पेटी थी, बस तूने कुछ और चीज खरीदी थी भाई, तूने कांच का सामान खरीदा था, बिल्कुल, ये प्लास्टिक का सामान है, नहीं टूटेगा। तो पहली बात तो मेरा मानना तो यह है, सफाई किसी को मत दो। अच्छा, मित्रों को इसकी जरूरत नहीं है और शत्रु इस पर यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो सीधा सा हिसाब है। बाकी आप वीडियो में भी तो बोलते हो माल अगर टूटा तो वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर कुछ आपको टूटा मिलेगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, देखो, लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उन्हें समझाना कठिन है कि तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। बिल्कुल, लोगों को उसी तरीके समझाया जाएगा जिस तरीके वो समझना चाहते हैं। मैं गौतम बुद्ध की तरह या भगवान ओशो की तरह लोगों को नहीं समझा सकता, क्योंकि उस तरह के लोग भी तो चाहिए। हाँ जी, ओशो के आज उसकी टिकट 5 लाख रुपए की थी, तो कह रहा था अमीर ही लोग आना, अच्छा, गरीब मत आना। हमारे पास तो ज्यादातर लोग ही 10,000 का माल लेने आते हैं ना। अच्छा, 100 में से 50 ग्राहकों को 10,000 रुपये का माल चाहिए होता है। अच्छा, वो क्या चाहते हैं कि हम पहले 10,000 का माल लेंगे, दुकान में रखेंगे, जब दुकान चलने लगेगी। अब दुकान क्यों चलेगी भाई? अच्छा, यार मिठाई की दुकान में मिठाई तो रखोगे। बिल्कुल, तुमने लाके लड्डू रख लिया, किसी को इमरती चाहिए तो मंगा के दोगे, जब तो लड्डू सड़ जाएंगे। वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, पैसे लगाने पड़ेंगे। बिना पैसों के दुनिया का कोई भी काम नहीं। अच्छा, पैसों से याद है सर, अगर जैसे बात करें, अगर कोई शुरू करना चाहता है FMCG ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स में काम, तो कैपिटल कितना चाहिए उसको? देखो, सप्लाई के लिए 50,000 रुपये कम से कम चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, थैले में माल भरा, दुकानों में बेचिया है, बहुत आसान है। 50,000 लगाओगे, रोज के 5,000 रुपये का धंधा हो जाएगा, 1.5 लाख रुपये महीने का। अच्छा, रिटेल की दुकान में लग जाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपये, 3 लाख भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी दुकान खोलनी। बिल्कुल साधारण नॉर्मल दुकान खोलनी 2 से 2.5 लाख में खुल जाएगी। हाई लेवल का काम करना है कि बिल्कुल बैठे बैठे खाना ही है, मेहनत करनी नहीं, 5 लाख रुपये लगाओ, आराम से 10-12 हज़ार रुपये रोज का धंधा। अच्छा, सप्लाई में ज़्यादा इसलिए बचते हो कि सप्लाई में मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल, आपका पैसा भी लगा, आपका दिमाग भी लगा, मेहनत भी कर रहे हो। दुकान में आप मेहनत नहीं कर रहे हो। AC लगाओ, जैसे मैंने कहा था, अपने मुंह की तरफ, ग्राहक को छोड़ो, अपने मुंह पे हवा मारो, बैठो, 3 गुना का मार्जिन लो, थोड़ी बहुत भी सेल होगी, खूब पैसे। सारा खेल मतलब पैसों का ही है भाई। पैसे तो लगाने पड़ेंगे, इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर बिजनेस में। बिल्कुल। आप मान लो बिल्डर बनने, मकान बनाना चाहते हो, तो कब बनाओगे मकान? बिकने के बाद। पहले बनाओगे फिर बिकेगा। बिल्कुल। फिर जब आपकी मार्केट में वैल्यू हो जाएगी तो लोग आपको पैसे देके अपना मकान बनवाया करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब जितना कैपिटल ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। 10,000 का FD करवा दो, कुछ नहीं मिलेगा। 10,000 की FD की कोई वैल्यू ही नहीं। 10 करोड़ की करवा दो, बैठे बैठे खाओगे। समय बड़ा कीमती है, इसका इस्तेमाल करो। चीजों को बिना अपने साथ कुछ गलत हुए ही समझो। जरूरी है कि गड्ढे में गिर के समझना है। सामने वाले को देखो कीचड़ में गिरे, उस तरफ से जाओ मत, पलट के जाओ। बिल्कुल। आपको चीजें कुछ दिमाग लगा के सीखनी पड़ेगी और पैसे लगाने, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक काम करने जा रहे हो, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। अभी टीवी पे अश्नीर गुरुवार बता रहा था, एक दिन में एक आदमी को 5 आइडिया आते हैं। 140 करोड़ का देश है, 700 करोड़ आइडिया रोज आते हैं। उनकी कोई आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, इंप्लीमेंट कोई नहीं करता, सारे रिजेक्ट में, सब रिजेक्ट में जाते हैं। पैसे होने चाहिए। या तो कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, कैसे बनाओगे? इंडिया में बनाता कोई सॉफ्टवेयर 14 बने होंगे। बिल्कुल। आज तक 140 करोड़ लोग 14 सॉफ्टवेयर बना पाए हैं, एप्लीकेशन। बिल्कुल। वो हमारे लोगों का काम नहीं, हम तो माल बेच सकते हैं। बिल्कुल। पैसे लगाओ, माल बेचो। बिल्कुल। और इंडिया में सबसे ज्यादा ना एक मेंटेलिटी भी लोगों की ऐसी है, अगर आप देखोगे ना कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, अरे भाई, स्कैम की तरह देखते हैं। हाँ, वो लोग देखते हैं जिनका समय खराब होता है। बिल्कुल। समय जिसका सही होता है उसे वो अपॉर्चुनिटी लगती है। बिल्कुल यार, और ऐसे लोग 100 में एक ही होते हैं। भाई दुकान खोलनी क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना, तखत लाओ उससे, टेंट वाले से 30 रुपये रोज का, कहीं भी बाजार में खड़े हो जाओ, 50 रुपये पुलिस वाले को, 50 रुपये MCD, 100 रुपये तो ये हो गए, 30 रुपये ले लिए टेबल वाले ने, 130 रुपये की लागत पे, ठीक है, 10,000 रुपये का सामान सजा लो, आवाजें लगाने लग जाओ। अगर बिल्कुल रोटी नहीं है खाने को तो, मेरे पे नहीं थी, मैंने बहुत लगाई है। अच्छा। अगर है तो पैसे लगाओ, दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी कस्टमर ने आपके साथ फ्रॉड या चीटिंग करने की कोशिश करी हो, चाहे वो फेक पेमेंट्स हो या फिर किसी माल के इशू? ऐसा तो है नहीं कि जामतारा वालों ने हम पे कोशिश नहीं करी होगी। अच्छा। ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, फर्जी स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर हम भी पागल नहीं है, स्क्रीनशॉट भेज के हम अकाउंट में चेक कर। अच्छा, ऐसी कोई स्टोरी वगैरह हो तो? बहुत छोटी मोटी है। ज्यादातर क्या होता है, कस्टमर दुकान पे आया, ठीक है, उसने आपसे 3 लाख का माल खरीद लिया, वो आपको 2 लाख रुपए दे गया, वो कह रहा मैं 1 लाख घर जाके डाल दूंगा। वो गया दूसरी दुकान पे, उसने बोला कि ये कितने रुपए का है? उन्होंने कहा 30 रुपए का। वो गया अर्जुन स्टोर तो 28 का दे रहा है। अच्छा। मैं 26 का दे दूंगा। अच्छा। मैं 26 का दे, कोई भी दे देगा, मैं भी दे दूंगा। बिल्कुल। गधा भी दे देगा, गधे में भी इतनी अकल है कि 2 रुपये से कम करना है। बिल्कुल। कि बिल दिखाओ भाई साहब अपना, लाओ बिल दिखाओ। अरे भाई साहब वो तो लूट लिया उसने, ये तो 30 रुपये वाले, तो 15 रुपये का मैं दे दूंगा आपको। अच्छा। 100 आइटम लिए हैं, उसमें से 3 का बता दो, कहते आपको तो महंगा दे दिया। फिर वो क्या कहता है, भाई साहब एक काम करो, मुझे ना 2 ही लाख का माल दे दो बस।
1 लाख का मत दो, उसका माल पैक होकर जा भी चुका है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे? तो हम उसे कहते हैं भाई आप कोई कंडीशन नहीं है, आप चेक करके मान लो। या फिर और अगर आपको ज़्यादा ही वो करना है ना, हमने आपको 30 का दिया, वो आपको 25 का दे रहा है, आप हमसे दोबारा लो 24 का वही माल। अच्छा, यार हम भी तो दुकानदार हैं, मतलब ये टैक्टिस है basically। यार भाई बहुत छोटी सी चीज़ है। बराबर वाली दुकान पे गए, वो 10 का दे रहा है, भाई तू ला 9 के पैसे दे दे, जेब से दे देगा आदमी, दुश्मनी में तो एक प्रोडक्ट में तो दे ही देगा। देखो मेरा मानना यह है कि आदर्श यही हो रखना होगा कि मित्र की घटिया रचना को घटिया कह सके और शत्रु की अच्छी रचना को अच्छा कह सके। अच्छा। लेकिन आदर्श होता नहीं है ना ऐसा, ये तो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। अच्छा, ये हो थोड़ी सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है ना ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कोई यही सोचता है, ये तो बहुत छोटी बड़ी सिंपल चीज़ है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी आती है। अच्छा, सेम चीज अगर इसी से रिलेटेड पूछूं, जैसे आपने बोला कि आपने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट दिया, अगली दुकान पे गया उसको 9 रुपए का उसने, उसे बताते हैं जाके, अर्जुन स्टोर ने 10 का दिया होगा, मैं 9 का दे दूंगा। आप मुझे बताओ आके कि भाई लाडो ने मुझे 10 का दिया, मैं लाओ 8 के पैसे दो, 8 रुपए में दे दो। और क्या? अच्छा, तो ऐसा मैं जेब से दे दूंगा। अच्छा, 2 रुपए। ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से जो आपके कॉम्पिटिटर है, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके लॉन्ग टर्म में जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? भाई 50 दुकान थी, 15 रह गई, अच्छा, अब 5 रह जाएंगी, कैसे करेंगे? जब जेब से ही पैसा देने लग जाओगे, एक चीज में तो घटा लिए, 10 चीज में 10 गुना कर लिए, तो जो 10 गुना करे वो थोड़ी वापसी आएंगे तुम पे, और जो घटा है उसमें तुम्हें नुकसान हो गया। अच्छा, आपको बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग पेट्रोल पंप खोलते हैं, कहते 99 रुपए 52 पैसे का है, अच्छा, उस पे भी इतने का और उस पे भी इतने का है, सेम है भाई, सेम है, इसलिए वो बड़े होते हैं। बिल्कुल वो भी आवाज लगाने लग जाए, मैं 50 का दे दूंगा, वो कैरोसिन मिला के बेचने लग जाएंगे, फिर बिल्कुल। नुकसान किसे होगा? गाड़ी वाले को। गाड़ी वाला उससे डलवाना बंद करेगा, उसका पेट्रोल पंप बंद होगा, गाड़ी भी खराब होगी, दोनों को नुकसान है। मतलब फर्स्ट टाइम में तो बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ। उसके बाद दोनों को पता लग जाएगा कि चल कहाँ पे- सकता है। यार एक बात सुना, पूरे इंडिया में मैं ही अकेला क्यों जिसकी 13 साल पुरानी दुकान है? ये भी बात है। कोई क्यों नहीं है दूसरा? मैं आपको कह रहा हूँ, लाओ कोई दिखाओ मेरे से पुराना जीएसटी नंबर, अच्छा, बताओ बिल्कुल। कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सब ना छोटा छोटा वो पहली बात तो मैंने शुरू के 5-6 साल में पैसे ही बहुत अंदर कर दिए, अच्छा, जब तक कोई नहीं था। सदर बाजार वालों को तो मैंने एक छतरा हरा दिया था, अच्छा, वो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो सीधा सीधा खराब माल बेच रहे थे, लोग उनसे परेशान थे। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटर है ना, वो मेरे ही चेले हैं, अच्छा, उन्हें पता है कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, एक एक लाइन मेरी कॉपी करके बोलते हैं। अच्छा, ऐसा सेम हुआ कभी, मतलब आपके किसी एम्प्लॉय ने आपके साथ धोखा कर दिया हो या कुछ गलत कर दिया? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल धोखा किया। अच्छा, यार बताओ ना, धोखा क्यों नहीं करेगा आदमी? एक आदमी ने मेरी दुकान पे काम करा, काम सीखा, उसने सोचा मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, ये कमाता 2 लाख रुपये महीना, 4 लाख 5 लाख 50,000 मेरे से ज़्यादा कमाता है। वो नहीं देख। अच्छा, जो लोग आपको सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह, तो कभी ऐसा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर उनको मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया देखो, कि भाई सप्लाई मत करो उनको? हमारी फील्ड में जो हमारा सप्लायर है वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, ज़्यादातर तो कंपनियों से डील होती है। ठीक है, 5-7-10 सप्लायर हैं, वो जो कंपनियों के ब्रोकर हैं, ठीक है, सारे ही चीटर हैं, फ्रॉड बिल्कुल। अच्छा, अरे भाई, मगर कितनी बड़ी चीटिंग करा लो उनसे, वो तो चीटर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उनकी कोई इज्जत नहीं करता। मेरी दुकान पे सप्लायरों की एंट्री नहीं है, अच्छा, मैं बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता उन्हें, डायरेक्ट कंपनी से डील करता हूँ। इक्का दुक्का कभी माल ही होता है, जैसे कंपनी का मेरे फोन आया, मैं जाने में लेट हो गया तो दलाल ने माल खरीद लिया। अच्छा। दलाल क्या करते हैं? दलाल होते चीटर। दलाल मेरे पास आया, उसने मेरे से बोला भाई ये 100 पेटी माल है, ठीक है, 20 रुपये पीस है, मैंने उससे 20 पेटी ले ली 100, फिर वो दूसरी दुकान पे जाएगा, क्योंकि अर्जुन स्टोर का सबसे बड़ा नाम है, और जो नए हैं वो प्यादे हैं छोटे छोटे, उनकी नज़र में उनकी हमारे जो सप्लायर है उनकी कटिंग आसानी से कर सकते हैं, मेरी कटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, मैं बहुत खिलाड़ी हूँ, मुझे ये भी पता है कंपनी से क्या रेट माल खरीदा अच्छा, वो पता है ना। अब उसने भाई 100 का खरीदा है, मैंने कहा तूने खरीदा है 85 का, 86 के पैसे मिलेंगे। उसने भैया 100 पेटी है, उसने मुझे 100 पेटी दे दी, फिर वो गया मेरे कॉम्पिटिटर के पास किसी पे बिल लेके, अच्छा, कि भाई देख 86 में उसे दिए 100 पेटी, मेरे पर लास्ट 5 बची हैं, मैं तुझे 85 में ही दे दूंगा, रेट टू रेट। अच्छा, उससे कंपटीशन कर ले। सब मेरे जो सप्लायर हैं वो भी ये चाहते कि मैं हार जाऊँ, अच्छा, क्योंकि मैं मार्जिन नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बार मार्केट से वो मेरे को गायब कर दें तो मार्जिन डबल हो जाएगा, हालांकि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कर पाएंगे सब, इस जन्म में तो असंभव है। तो वो क्या करा, उसे दे दी 5 पेटी, उसने वो वीडियो में दिखा दिया 85 रुपये का, मैंने तो खरीदा 86 का है, 90 का तो बेचोगे। लेकिन उसे उस 5 पेटी से 500 ग्राहकों का पागल बनाना है, देना किसी को नहीं है। अच्छा। अगर वो 5 पेटी कोई लेगा तो धंधा बंद। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो 86 खरीद के 90 में बेचना, सबको देना है। अच्छा, सब मिल तो सप्लायर तो हमारी फील्ड में घटिया है, सप्लायरों की कोई वैल्यू नहीं। वो चाहते हैं कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटर खड़े हो। हाँ, वो चाहते हैं कि अर्जुन स्टोर के कॉम्पिटिटर ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो जाए। मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, अच्छा, पर मेरे को उनसे कोई वो नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूँ, है बेकार आदमी। अगर ऐसे सप्लायर ग्राहकों को मिल जाए ना, सारे ग्राहक तबाह हो जाए। अच्छा, मैं तो बहुत तेज आदमी हूँ, मेरी नहीं कटिंग कर सकता कोई, मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे ये भी पता है कि इस पर 105 पेटी हैं और ये मुझे 100 बता रहा है। और आगे चल के इसमें कॉम्पिटिटर का ही नुकसान होने वाला, जब प्राइस उनको डबल मार्जिन पे देने लगे हो। हाँ, कुछ माल ऐसा होता, उसे कुछ जगह बनानी है ना। अच्छा, उनकी दुकानों में एंट्री भी तो करनी है। वो एंट्री कैसे होगी कि अर्जुन को दे के आया हूँ, भी तेरे को 1 रुपया सस्ता दे दूंगा। अच्छा, माल थोड़ा है और वो 5 पेटी एक को नहीं देगा, एक एक पेटी 5 लोगों को देगा।
ताकि सब एक पेटी में 48 पीस हैं, वो 48 पीसों से 500 लोगों का पागल बनाएंगे। अगर मान लो उन्होंने एक पार्टी को 48 पीस दे दिए, फिर अगली को क्या देंगे? है ही नहीं। है ही नहीं, तो चीटिंग बहुत होगी। अच्छा, सीधी सी बात। बहुत आसान है पागल बनाना, बहुत आसान है पागल बनना। मेरा मानना ये है, एक आदमी की वीडियो देखो, उसे काम तो करना ही है, बिल्कुल काम तो करना ही है, ठीक है। और मुझे ये बताओ दुनिया के किस काम में फ्रॉड नहीं होता? होता है। बिल्डर होते हैं, बिल्डर तो फ्लैट खरीदो, एडवांस लेके भाग जाते, बनाते ही नहीं, लेंटर डाल के छोड़ देते ऐसे ही, बिल्कुल टंकियां लीक कर जाती है उनकी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। किस काम में नहीं होता? कपड़े की लोड खरीदी, फटे हुए पजामे निकल गए उसमें, ऊपर जो थे वो सारे सही थे, नीचे वाले फटे हुए, हर चीज़ में नुकसान है। और ये बिजनेस है। अच्छा, मैं भी ग्राहक हूँ, मैं भी सामान खरीदता हूँ, मुझे भी कुछ खराब मिलता हो। ये हिम्मत होनी चाहिए कि खराब को फेंक दो, सही को बेच लो। अच्छा, जैसे लॉट में ना हर बार वैरायटी चेंज होके आती है, तो हाँ। जो ग्राहक लेके जाते हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है सेल करने में, क्योंकि पिछली बार कुछ और लेके आए, इस बार कुछ और लेके आए। आसान है। अच्छा, आसान। और आसान है भाई। कैसे? हर बार नया। अच्छा, ग्राहक को भाई तो वाली क्रीम है, वो वाली क्रीम, अब तो अपडेट हो गई है वो। यार एक बताओ ना, अगर सेम चाहिए तो फिर तो आईफोन 5S चलाओ, अच्छा, 15 को चला रहे हो। हर साल अपडेट आ रहा है। अपडेट चाहिए अच्छा, लोगों को, यही बोलना है कस्टमर को, ये अपडेट हो गई वो तो। अच्छा, पहले वो वाली थी, अब तो उससे 10 गुना, इसमें तो ग्लूटा थी ना, इसमें तो विटामिन सी एक्स्ट्रा कर दिया, इससे तो आपके दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। वो तो सिर्फ पिंपल्स के लिए था, इससे तो ग्लो भी आएगा। मतलब थोड़े से वर्डिंग का खेल है सारा। उसको बोलोगे पैसे कमाओगे, घर की रोजी रोटी चलाओगे। बिल्कुल नेता मंत्री झूठ बोलते घूम रहे हैं, तुम भी बोल लो थोड़ा। बिल्कुल बोल सकते हो ना यार, रोटी नहीं खानी, बिल्कुल भाई, मैं थोड़ी कमा के दे दूंगा, भगवान थोड़ी दे देगा, खुद कमा। हाथ पैर तो खुद मारना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा लोगों को पागल बनाओ, पर कुछ तो बनाओ, कुछ तो उन्हें बताओ, मुंह से तो बोलो। प्रोडक्ट तो दे ही रहे हो ना, पागल कहाँ बना रहे हो? प्रोडक्ट तो दे ही रहे हो, और प्रोडक्ट सही होते हैं सारे। प्रोडक्ट कुछ नुकसान नहीं दे रहे, किसी को मजा आ रहा है, सस्ते हैं, बढ़िया, अपना 2-3 गुना करके बेचो। अच्छा, ऐसी भी कोई ट्रिक है सर, जिससे क्या है कि जैसे कोई आपसे माल लेके जा रहा है, उसे आगे सेल करना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कोई ट्रिक है जिससे वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके? देखो, अपने सारे कस्टमर को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर आपको लीडर बनना है बिल्कुल, तो आपको कुछ लोगों को गुस्सा करना ही पड़ेगा। अगर आपको सबको ही संतुष्ट करना है तो आपको आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। अच्छा, घंटी बजा के उससे संतुष्ट हो जाते लोग। उससे भी सब नहीं होते ना, डायबिटीज पेशेंट नहीं खाएगा ना आइसक्रीम। वो आएगा ही नहीं ना, सारा ठेली पे ही नहीं आएगा ना, वो ठेली पे आएगा, उससे आइसक्रीम तो वो खुश हो जाएगा। अच्छा, मीठी है, ठंडी है, सीधा हिसाब है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल कभी कोशिश भी मत करो। देखो, भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, उसे 39% लोग वोट देते हैं बस। बस 61% लोग उसके भी खिलाफ है। कांग्रेस को तो 5 ही देते हैं। तो मतलब टारगेट सबको नहीं करना, जो पोटेंशियल हाँ, बस अपना टारगेट कस्टमर ढूंढ लो कि मुझे इसको माल बेचना है। सबके पीछे जाने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट कस्टमर बनाओ, अच्छा माल बेचो, ईमानदारी से बेचो, अच्छी दुकान बनाओ, साफ सुथरी, सुबह धूप बत्ती जला के बैठो सुबह, अच्छा, भगवान के भजन बजा लो, जब तक ग्राहक नहीं आ रहा आती बंद कर दो, फिर ग्राहक को भगवान हो गया। बिल्कुल। तो चलो, पॉडकास्ट तो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अर्जुन स्टोर पे आपने वीडियो तो बनानी बंद कर दिया, वो आगे आपका क्या प्लान होने वाला है? मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट शॉप की वीडियो बनती रहेगी। मैं शॉप पे मिलता हूँ, सबको समझाऊंगा वहाँ। मैं वीडियो नहीं बनाता, अब मेरा मन भी नहीं करता, पहली बात। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटर है बहुत छोटे लेवल के हैं, मुझे कॉम्पिटिशन ना बराबर वालों से चाहिए। कल अगर कोई बड़ा आदमी मेरी टक्कर में खड़ा होता है तो मैं जरूर वापस आऊँगा। अच्छा, हाँ, अब इनसे यार बताओ, जिन्होंने मेरे सामने मेरे माल ढोए हैं कंधे पे रख के, बताओ मैं उनसे क्या कंपटीशन करता अच्छा लगूंगा? बिल्कुल। मेरे छोटे भाई हैं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं यार, देखो कंपटीटर सब भी। खुश है भाई, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कंपटीटर वो करेंगे, मैं शॉप पे मिलूंगा, हमेशा मिलूंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक मिलूंगा। अच्छा, वहाँ लोगों को समझाऊंगा, लोगों का काम चलाऊंगा, लोगों को सही सलाह दूंगा, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा। अच्छा, मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता भाई साहब, प्लीज मेरे से मान ले जाओ, जो सच है वो बताऊंगा। अच्छा। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता भाई, या फिर मतलब ऐसे कि अर्जुन सर का जो एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा अलग है, मतलब रूड है वो। यार ये सच्चा वाला ना, अच्छा, 2013 में मिले होते, पैर पकड़ लेता था मैं लोगों के, मैंने दीदी लेके जाओगे प्लीज, आज तो आप मुझे खाना खिलवाओगी। अच्छा, तो मैं भूखा होता था, अब तो कनस्तर भरे हुए आटो के, कोई दिक्कत नहीं है, सच बोलता हूँ। अच्छा, जस्ता है माल ले जाओ, नहीं जस्ता मत ले जाओ, सच कड़वा नहीं होता बोल थोड़ा सा। जैन यार एक बात सुनो, मैं 10 साल से लोगों से एटीट्यूड से बात कर रहा हूँ, मेरी सेल नहीं हो रही क्या? हो रही है, मैं सबसे बड़ा दुकानदार हूँ पूरे इंडिया का। बिल्कुल। हो रही है ना, जिसको पता है कि सच क्या है वो ले रहा है। कुछ लोगों को तो यार पता है चिकनी चुपड़ी बातें किन्हें चाहिए होती है, जिन्हें 5,000 का माल चाहिए, जिन्हें 5 लाख का माल चाहिए, उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, जो व्यापारी होते हैं। अब मैं किसी से माल लेने जा रहा हूँ तो मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें थोड़ी चाहता हूँ, मुझसे रेट चाहता हूँ अच्छा, मुझसे माल चाहता हूँ अच्छा, मुझसे फैसिलिटी चाहता हूँ, हॉस्पिटैलिटी चाहता हूँ, डिलीवरी चाहता हूँ, कोरियर चाहता हूँ कि कैसे वो भेजेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है इसकी, ये कितनी जल्दी माल डिस्पैच करेगा, कितनी जल्दी नीट पे मेरे को माल भेज देगा, मैं ये देखूंगा। अब ये थोड़ी हो मेरे पैर पकड़ ले जाके कि सर मैं बहुत अच्छा आदमी, प्लीज मेरे से माल ले, फिर तो मैं बिल्कुल ले लूंगा। बिल्कुल, मुझे मेरे जैसा आदमी चाहिए, मैं उससे माल खरीदता हूँ। चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट अर्जुन सर के साथ, जिसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकते हो, और भी बहुत सारी जानकारी हमें इस वीडियो में मिली है। ऐसे और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें समझाई जाएंगी, अलग अलग
बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप पैसे कमा सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट इस चैनल पे आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी मिलते हैं जब तक के लिए एक नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।